कभी कभी जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल अचानक होती हैं। ना हम उन्हें ढूंढ रहे होते हैं, ना हम उनके लिए तैयार होते हैं, लेकिन फिर भी वो मुलाकातें हमारी पूरी दुनिया बदल देती हैं। कभी एक अजनबी की मुस्कान, कभी एक नज़र, कभी बस कुछ पल की बातचीत, और धीरे धीरे वही अजनबी हमारी जिंदगी की सबसे ज़रूरी कहानी बन जाता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी रात की जब दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग अचानक टकरा गए। एक आदमी जिसके पास सब कुछ था, पैसा, नाम, शोहरत, और एक लड़की जो बस अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने की कोशिश कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि उस रात की छोटी सी मुलाकात एक दिन उनकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये कहानी है अयान खन्ना और सिया वर्मा की, एक ऐसी मोहब्बत की जो धीरे धीरे शुरू हुई, लेकिन फिर इतनी गहरी हो गई कि उससे भागना नामुमकिन हो गया। मुंबई की रातें हमेशा से अजीब होती हैं। शहर कभी पूरी तरह सोता नहीं। कहीं दूर समुद्र की लहरें टूटती रहती हैं, कहीं सड़कों पर देर रात तक गाड़ियों की आवाजें गूंजती रहती हैं, और कहीं कुछ लोग अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले लेने वाले होते हैं। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। बारिश अभी अभी रुकी थी, सड़कें गीली थीं, स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी उन पर चमक रही थी। अयान खन्ना अपनी काली बीएमडब्ल्यू धीरे धीरे चला रहा था। वो शहर के सबसे सफल बिजनेसमैन में से एक था। 30 साल की उम्र में ही उसने वो सब हासिल कर लिया था जिसके लिए लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं। लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन था। हर दिन मीटिंग्स, नए प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़ी पार्टियां। लोग उसके आसपास हमेशा रहते थे, लेकिन फिर भी वो अक्सर खुद को अकेला महसूस करता था। उस रात भी वो देर तक ऑफिस में काम कर रहा था। जब उसने आखिरकार ऑफिस छोड़ा तो रात के करीब 12:30 बज रहे थे। बारिश शुरू हो चुकी थी। अयान को बारिश हमेशा से पसंद थी, इसलिए उसने जल्दी घर जाने की बजाय समुद्र के पास वाली सड़क पकड़ ली। कार की खिड़की से आती ठंडी हवा थोड़ी देर के लिए उसके दिमाग का तनाव कम कर रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद उसकी जिंदगी बदलने वाली है। एक रेड सिग्नल पर उसकी कार रुक गई। अयान ने हल्के से सिर पीछे टिकाया और तभी उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ गई। वहां एक छोटा सा बस स्टॉप था और उसके नीचे एक लड़की खड़ी थी। वो बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी। उसके लंबे काले बाल अभी भी थोड़े भीगे हुए थे। हवा चलती तो उसके बाल चेहरे पर आ जाते और वो धीरे से उन्हें हटाती। उसने हल्की सी नीली ड्रेस पहन रखी थी। कोई खास मेकअप नहीं, लेकिन फिर भी उसकी सादगी में कुछ ऐसा था जिसने आयान का ध्यान खींच लिया। वो अनजाने में उसे देखने लगा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो एक अजनबी को इतनी देर से क्यों देख रहा है, लेकिन उस लड़की में कुछ था, कुछ बहुत शांत, बहुत सच्चा, जैसे उसकी आंखों में कोई अनकही कहानी छुपी हो। उसी वक्त लड़की ने भी सिर उठाया और उनकी नजरें टकरा गईं, बस कुछ सेकंड के लिए। लेकिन वो पल अजीब तरह से लंबा हो गया। आयान को अचानक महसूस हुआ कि उसका दिल थोड़ा तेज धड़क रहा है। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। लड़की ने कुछ पल उसे देखा, फिर हल्के से नजरें झुका लीं, और उसी वक्त सिग्नल हरा हो गया। पीछे से हॉर्न बजने लगे। आयान को कार आगे बढ़ानी पड़ी, लेकिन जब उसने रियर व्यू मिरर में देखा, वो लड़की अब भी वहीं खड़ी थी। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी और वो बस स्टॉप के नीचे अकेली खड़ी थी। उस पल अयान को अचानक लगा कि ये मुलाकात यूं ही नहीं हुई। ये बस शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी की जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। उस रात के बाद भी जिंदगी वैसे ही चलती रही। अयान खन्ना हर दिन की तरह काम में डूबा रहता था। सुबह जल्दी ऑफिस, दिन भर मीटिंग्स, रात देर तक काम। लेकिन एक चीज बदल गई थी। कभी कभी अचानक उसके दिमाग में उस लड़की का चेहरा आ जाता। वो बस स्टॉप, बारिश की बूंदें और उसकी गहरी आंखें। अयान को खुद समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो उसे जानता भी नहीं था, उसका नाम तक नहीं पता था। फिर भी
उसकी याद बार बार क्यों आ जाती थी। कभी कभी अयान खुद पर हंस देता। पागल हो रहा हूं मैं, वो सोचता। एक अजनबी लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूं। लेकिन दिल हमेशा तर्क नहीं मानता। 3 दिन बाद उस शाम अयान अपनी कंपनी की एक बड़ी मीटिंग खत्म करके ऑफिस से बाहर निकला। शाम का वक्त था। आसमान में हल्का सा गुलाबी रंग फैल रहा था। उसने अपनी कार पार्किंग से निकाली और सड़क पर आ गया। लेकिन कुछ ही मिनट बाद अचानक ट्रैफिक बहुत बढ़ गया। आगे कहीं एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। अयान ने हल्के से झुंझलाकर स्टीयरिंग पर उंगलियां थपथपाईं। वो इंतजार करना पसंद नहीं करता था। लेकिन फिर अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे पड़ी और उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। वही लड़की, वो सड़क के किनारे खड़ी थी। इस बार बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन हल्की हवा चल रही थी। उसने आज एक सफेद कुर्ती पहन रखी थी और उसके बाल खुले हुए थे। वो अपने फोन में कुछ देख रही थी। अयान कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बिना सोचे समझे उसने कार साइड में रोक दी। उसे खुद समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद कार से बाहर आ गए। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो करीब आता गया, उसका दिल अजीब तरह से तेज धड़कने लगा। लड़की ने अचानक किसी आहट से सिर उठाया और जब उसने अयान को देखा, उसकी आंखों में हल्की सी पहचान की चमक आई। शायद उसे भी वो रात याद आ गई थी। कुछ सेकंड दोनों चुप खड़े रहे। फिर अयान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है हमारी मुलाकातें बारिश और ट्रैफिक के बीच ही होती हैं। लड़की के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद किस्मत को यही मंजूर है। उसकी आवाज बहुत नर्म थी। अयान को वो आवाज सुनकर अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मैं अयान हूं, उसने हाथ आगे बढ़ाया। लड़की ने कुछ पल उसे देखा, फिर हल्के से उसका हाथ थाम लिया। सिया, उसने कहा। उनके हाथ कुछ सेकंड तक एक दूसरे में रहे और उस छोटे से पल में दोनों को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे इस मुलाकात में कुछ खास है, कुछ ऐसा जो अभी शुरू हुआ है। आयान और सिया कुछ सेकंड तक सड़क के किनारे खड़े रहे। ट्रैफिक की आवाजें, हॉर्न, लोगों की हलचल, लेकिन उस पल दोनों को जैसे बाकी दुनिया सुनाई ही नहीं दे रही थी। आयान ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, तो सिया, आप यहां क्या कर रही थीं? कहीं जाने का इंतजार? सिया ने अपने हाथ में पकड़ा फोन देखा और हल्का सा कंधा उचकाया। बस कैब बुक की थी, लेकिन लगता है ट्रैफिक की वजह से देर हो रही है। आयान ने आसपास की भीड़ देखी। सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन थी। इस ट्रैफिक में तो शायद आज जल्दी कैब मिलना मुश्किल है। सिया ने हंसते हुए कहा, मुंबई में जल्दी मिलना ही क्या आसान है। उसकी हंसी बहुत हल्की और सच्ची थी। आयान को महसूस हुआ कि वो इस लड़की के साथ बात करते हुए अजीब तरह से आराम महसूस कर रहा है, जो उसके साथ बहुत कम होता था। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो पास में एक कॉफी शॉप है। जब तक ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाए, हम वहां बैठ सकते हैं। सिया ने उसे कुछ पल देखा, जैसे वो समझने की कोशिश कर रही हो कि इस आदमी पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। फिर धीरे से मुस्कुरा दी। ठीक है। कॉफी शॉप बहुत शांत थी। हल्की म्यूजिक चल रही थी और कांच की बड़ी खिड़कियों से बाहर शहर की रोशनी दिखाई दे रही थी। दोनों एक कोने वाली टेबल पर बैठ गए। वेटर ने ऑर्डर लिया। आयान ने ब्लैक कॉफी मंगवाई। सिया ने कैपुचिनो। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर सिया ने अचानक पूछा, तो मिस्टर आयान, आप करते क्या हैं? आयान हल्का सा मुस्कुराया। बिजनेस, बस इतना? सिया ने भौं उठाई। आपने भी तो सिर्फ नाम बताया था। आयान हंस पड़ा। ठीक है, मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता हूं। सिया की आंखें हल्की सी बड़ी हो गईं। ओह, अच्छा, तो आप काफी बिजी रहते होंगे। हाँ, थोड़ा, आयान ने जवाब दिया। और आप? सिया ने कप के ऊपर उठती कॉफी की भाप को देखते हुए कहा, मैं एक आर्किटेक्चरल डिजाइनर हूं। आयान ने दिलचस्पी से उसकी तरफ देखा। सच में? हाँ, सिया मुस्कुराई।
मुझे बिल्डिंग्स डिज़ाइन करना बहुत पसंद है। आयान ने अचानक महसूस किया कि उसे सिया के बारे में सब कुछ जानने का मन कर रहा है। उसकी पसंद, उसकी जिंदगी, बातें धीरे धीरे लंबी होती गईं। समय का पता ही नहीं चला। दोनों हंसते, कभी मजाक करते, कभी गंभीर बातें भी करने लगते। अयान को हैरानी हो रही थी। वो आमतौर पर लोगों के साथ इतना खुलकर बात नहीं करता था, लेकिन सिया के साथ सब कुछ बहुत आसान लग रहा था, जैसे वो उसे बहुत पहले से जानता हो। कुछ देर बाद सिया ने खिड़की से बाहर देखा। रात काफी हो चुकी थी। मुझे शायद अब जाना चाहिए, उसने कहा। अयान के दिल में अचानक एक हल्का सा खालीपन आया। उसे लगा जैसे वो चाहता था कि ये पल थोड़ा और लंबा चल जाए। दोनों कॉफी शॉप से बाहर आए। सड़क पर अब ट्रैफिक कम हो चुका था। अयान ने कहा, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। सिया ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है। कार में कुछ देर तक खामोशी रही, लेकिन वो अजीब खामोशी नहीं थी, वो आराम वाली खामोशी थी। कुछ मिनट बाद सिया ने धीरे से कहा, आज की शाम अच्छी थी। अयान मुस्कुराया। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कार उसके घर के सामने रुक गई। सिया उतरने लगी, लेकिन फिर अचानक रुक गई। उसने मुड़कर अयान की तरफ देखा। गुड नाइट अयान। उसकी मुस्कान बहुत हल्की थी, लेकिन उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने अयान के दिल में हलचल पैदा कर दी। गुड नाइट सिया। सिया धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल दी और अयान उसे जाते हुए देखता रहा। उस रात जब वो वापस अपनी कार में बैठा तो उसे पहली बार एहसास हुआ, शायद उसकी जिंदगी में कुछ बहुत खास शुरू हो चुका है। उस रात के बाद सब कुछ बदलने लगा। पहले जहां अयान की जिंदगी सिर्फ काम और मीटिंग्स तक सीमित थी, अब उसमें सिया की मौजूदगी धीरे धीरे जगह बनाने लगी। पहले कभी कभी मैसेज, फिर हर दिन। पहले छोटी सी बातें, फिर घंटों की बातचीत। और अजीब बात यह थी कि दोनों को समय का पता ही नहीं चलता था। एक शाम 2 हफ्ते बाद अयान अपनी कार में बैठा मरीन ड्राइव की तरफ जा रहा था। सूरज धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा था। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया था। सिया पहले से ही वहां बैठी उसका इंतजार कर रही थी। वो पत्थरों पर बैठी समुद्र की लहरों को देख रही थी। हवा उसके बालों को हल्के हल्के उड़ा रही थी। जब अयान उसके पास पहुंचा तो कुछ पल उसे बस देखता ही रह गया। उसने आज हल्की पीली ड्रेस पहन रखी थी। डूबते सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी और उस पल वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। काफी देर से इंतजार कर रही हो? अयान ने पास बैठते हुए पूछा। सिया मुस्कुराई। बस 10 मिनट। सॉरी, मीटिंग थोड़ी लंबी हो गई थी। कोई बात नहीं। दोनों कुछ देर चुपचाप समुद्र को देखते रहे। लहरें लगातार किनारे से टकरा रही थीं। हवा ठंडी हो चुकी थी। कुछ देर बाद सिया ने अचानक पूछा, तुम हमेशा इतने काम में क्यों डूबे रहते हो? अयान थोड़ा चौंका। मतलब? सिया ने उसकी तरफ देखा। जब भी तुमसे बात होती है, लगता है जैसे तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम कहीं ना कहीं अकेले हो। अयान कुछ सेकंड चुप रहा। यह सवाल किसी ने उससे पहले कभी नहीं पूछा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद तुम सही कह रही हो। सिया ने धीरे से कहा, पता है, कभी कभी जिंदगी में पैसा और काम सब कुछ नहीं होता। अयान उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में सच में एक सादगी थी, एक सच्चाई जो बहुत कम लोगों में होती है। हवा अचानक थोड़ी तेज चलने लगी। सिया के बाल फिर से चेहरे पर आ गए। वो उन्हें हटाने लगी, लेकिन इस बार अयान ने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसके बाल उसके कान के पीछे कर दिए। उनकी आंखें एकदम करीब आ गईं। कुछ सेकंड के लिए दोनों चुप हो गए। उस पल उनके बीच की दूरी बहुत कम थी, इतनी कम कि दोनों एक दूसरे की सांस महसूस कर सकते थे। सिया की धड़कन तेज हो गई और अयान भी उस पल में खो गया। लेकिन फिर सिया ने हल्के से नजरें झुका लीं, जैसे वो उस एहसास से थोड़ा घबरा गई हो। कुछ देर बाद दोनों वापस उठकर चलने लगे। मरीन ड्राइव की लाइट सब जल चुकी थीं। सड़क चमक रही थी। चलते चलते अचानक सिया रुक गई। क्या हुआ? अयान ने पूछा। सिया ने धीरे से कहा,
कभी कभी मुझे लगता है हमारी मुलाकातें शायद यूं ही नहीं हो रही। अयान ने उसकी तरफ देखा। तुम भी ऐसा सोचती हो? सिया मुस्कुराई। हां। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि तुमसे मिलने के बाद मुझे लगता है जैसे मेरी जिंदगी में कुछ बदल रहा है। अयान का दिल उस पल जोर से धड़कने लगा। उसने महसूस किया यह सिर्फ दोस्ती नहीं रह गई थी, कुछ और था, कुछ गहरा, कुछ ऐसा जिसे दोनों महसूस तो कर रहे थे लेकिन अभी शब्दों में कह नहीं पा रहे थे। मरीन ड्राइव वाली शाम के बाद अयान और सिया की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी कॉफी, कभी लंबी ड्राइव, कभी बस शहर की सड़कों पर यूं ही घूमना। दोनों की जिंदगी जैसे धीरे धीरे एक दूसरे के आसपास घूमने लगी थी, लेकिन फिर भी दोनों ने अभी तक अपने दिल की बात नहीं कही थी। शायद दोनों को डर था कि अगर उन्होंने वो शब्द बोल दिए तो सब कुछ बदल जाएगा। एक दिन अयान अपनी कंपनी की एक बड़ी पार्टी में था। चारों तरफ बिजनेस पार्टनर, म्यूजिक, लोगों की भीड़, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसने कई बार फोन देखा, कोई नया मैसेज नहीं। किसका इंतजार कर रहे हो? उसका दोस्त रोहित हंसते हुए बोला। अयान ने हल्की मुस्कान दी। किसी का नहीं, लेकिन सच ये था वो सिया का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक उसने उसे देखा। पार्टी के दूसरे कोने में सिया वहां खड़ी थी और किसी आदमी से बात कर रही थी। अयान का दिल एक पल के लिए रुक गया। वो आदमी शायद उसके ऑफिस का कोई सहकर्मी था। दोनों हंसते हुए बात कर रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी, अयान को अचानक अच्छा नहीं लगा। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। कुछ देर बाद सिया ने उसे देख लिया। उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। वो जल्दी जल्दी उसकी तरफ आई। हे, तुम यहां? अयान ने हल्की मुस्कान दी। हां, कंपनी की पार्टी है। सिया ने कहा, मैं भी अपने ऑफिस की टीम के साथ आई हूं। अयान की नजर अनजाने में उस आदमी की तरफ चली गई जिससे वो बात कर रही थी। सिया ने यह नोटिस कर लिया। ओ वो हंस पड़ी। वो बस मेरे ऑफिस का कोलीग है, इतना सीरियस मत देखो। अयान थोड़ा असहज हो गया। मैं सीरियस नहीं देख रहा। सिया ने उसे ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम जेलस हो। अयान चौंक गया। नहीं, लेकिन सिया की मुस्कान और गहरी हो गई। हां, हो। उस रात जब पार्टी खत्म हुई, दोनों बाहर पार्किंग में खड़े थे। रात काफी हो चुकी थी, चारों तरफ शांति थी। सिया ने अचानक कहा, तुम आज थोड़े अजीब लग रहे थे। अयान ने कुछ पल चुप रहकर कहा, शायद इसलिए क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा तुम्हें उसके साथ देखना। सिया ने धीरे से पूछा, क्यों? अयान ने गहरी सांस ली। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। फिर उसने धीरे धीरे कहा, शायद इसलिए क्योंकि अब तुम्हें किसी और के साथ देखना मुझे पसंद नहीं है। सिया कुछ सेकंड तक चुप रही। उसकी आंखों में हल्की चमक थी। और क्यों नहीं पसंद? अयान ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा और धीरे से कहा, क्योंकि मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। हवा जैसे उस पल थम गई। सिया का दिल भी जोर से धड़कने लगा। दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे। उस पल उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर खड़ी थी। अयान के शब्द हवा में जैसे ठहर गए। मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। ये कहते वक्त उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें सच्चाई साफ झलक रही थी। सिया कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। उसकी आंखों में हल्की हैरानी थी और कहीं गहराई में एक छुपी हुई खुशी भी, लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। रात की ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। अयान को अचानक डर महसूस हुआ। शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। उसने धीरे से कहा, अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो। नहीं, सिया ने तुरंत उसकी बात रोक दी। उसकी आवाज बहुत नर्म थी। अनकंफर्टेबल नहीं हूं। अयान ने उसकी तरफ देखा तो सिया कुछ पल चुप रही, जैसे वो अपने दिल की बात शब्दों में ढालने की कोशिश कर रही हो।
फिर उसने धीरे से कहा, सच बताऊं? हाँ, मुझे भी काफी समय से ऐसा ही लग रहा था। अयान की धड़कन तेज हो गई। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मैं खुद से मानने को तैयार नहीं थी। कुछ सेकंड तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। उनकी आंखों में वही सवाल था जिसका जवाब दोनों जानते थे। फिर अयान धीरे धीरे उसके थोड़ा और करीब आया। तो इसका मतलब, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं अकेला नहीं हूं। सिया हंस पड़ी। नहीं, अकेले नहीं हो। उसकी आंखों में हल्की चमक थी और उसी पल अयान को महसूस हुआ, ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था, ये कुछ और गहरा था, कुछ ऐसा जो शायद जिंदगी भर साथ चल सकता था। कुछ देर बाद दोनों कार के पास खड़े थे। सिया की आंखों में अभी भी हल्की झिझक थी। एक बात कहूं? उसने धीरे से पूछा। हाँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अयान ने भौएं उठाईं। किस बात से? सिया ने हल्की मुस्कान दी। क्योंकि जब फीलिंग्स इतनी गहरी हो जाएं तो दिल टूटने का डर भी उतना ही बढ़ जाता है। अयान कुछ पल चुप रहा। फिर उसने बहुत धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारा दिल कभी टूटने नहीं दूंगा? सिया ने उसकी आंखों में देखा। क्या तुम इतना वादा कर सकते हो? अयान ने बिना झिझक कहा, हाँ। उस पल दोनों के बीच जो खामोशी थी वो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी थी, और उसी खामोशी में उनकी कहानी एक नए रिश्ते में बदल चुकी थी। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अब अयान और सिया के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं रही थी, अब उनके बीच एक ऐसा रिश्ता था जिसे दोनों ने बिना ज्यादा शब्दों के स्वीकार कर लिया था। सुबह के गुड मॉर्निंग मैसेजेस, रात के लॉन्ग कॉल्स और बीच बीच में अचानक मिलने की छोटी छोटी योजनाएं। अयान को पहली बार महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी में सच में कोई ऐसा आ गया है जो उसके दिल को सुकून देता है। और सिया के लिए भी अयान अब सिर्फ एक दोस्त नहीं था, वो उसके दिन की सबसे खूबसूरत आदत बन चुका था। एक दिन अयान ने सिया को मैसेज किया, आज शाम फ्री हो? सिया ने तुरंत जवाब दिया, क्यों? अयान ने लिखा, क्योंकि मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूं। सिया ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, लेकिन सरप्राइज होना चाहिए। शाम को जब अयान सिया को लेने आया तो उसने उसे शहर के एक खूबसूरत रूफटॉप रेस्टोरेंट में ले गया। ऊपर से पूरा शहर दिखाई दे रहा था, लाइट्स चमक रही थीं और हवा हल्की ठंडी थी। टेबल पर मोमबत्ती जल रही थी। सिया ने चारों तरफ देखते हुए कहा, यह जगह बहुत खूबसूरत है। अयान मुस्कुराया, इतनी भी नहीं। क्यों? अयान ने धीरे से कहा, क्योंकि आज यहां तुम हो। सिया थोड़ा शर्मा कर मुस्कुरा दी। डिनर के दौरान दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे, कभी अपने बचपन के बारे में, कभी अपने सपनों के बारे में। सिया ने धीरे से कहा, मुझे कभी लगा ही नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई आएगा। कैसा कोई? अयान ने पूछा। जो मुझे इतनी आसानी से समझ सके। अयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शायद इसलिए क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर अयान ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार सिया ने हाथ नहीं हटाया, बल्कि उसकी उंगलियां हल्के से अयान की उंगलियों में उलझ गईं। उस पल दोनों के दिल बहुत तेज धड़क रहे थे। लेकिन उसी समय अयान का फोन बज उठा। उसने स्क्रीन देखी। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। सिया ने पूछा, सब ठीक है?
अयान ने धीमी आवाज में कहा, मुझे शायद कुछ समय के लिए लंदन जाना पड़ेगा। सिया चौंक गई। कितने समय के लिए? अयान ने गहरी सांस ली। शायद कई महीनों के लिए। कुछ सेकंड के लिए दोनों चुप हो गए। अभी अभी जो खुशी उनके बीच थी, उस पर जैसे अचानक एक साया पड़ गया। सिया की आंखों में हल्की उदासी आ गई। तो इसका मतलब? वो वाक्य पूरा नहीं कर पाई। अयान ने उसका हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। इसका मतलब कुछ भी नहीं बदलेगा, उसने धीरे से कहा। लेकिन अंदर कहीं दोनों जानते थे कि दूरी हमेशा आसान नहीं होती। अयान के लंदन जाने की खबर के बाद कुछ दिनों तक दोनों के बीच अजीब सी खामोशी रही। ना इसलिए कि उनके बीच प्यार कम हो गया था, बल्कि इसलिए कि दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि इस दूरी को कैसे संभालेंगे। लेकिन फिर एक शाम अयान ने सिया को मैसेज किया, आज शाम मिल सकती हो? सिया ने तुरंत जवाब दिया, हाँ। अयान ने उसे फिर से मरीन ड्राइव बुलाया, वही जगह जहां उनकी कई यादें जुड़ी हुई थी। जब सिया वहां पहुंची, अयान पहले से ही समुद्र के किनारे खड़ा था। हवा तेज चल रही थी, लहरें पत्थरों से टकराकर वापस जा रही थीं। सिया धीरे धीरे उसके पास आई। कब जा रहे हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। कल सुबह। उस जवाब के बाद दोनों कुछ सेकंड चुप रहे, जैसे दोनों इस पल को थोड़ा और लंबा करना चाहते हों। अयान ने धीरे से कहा, मुझे पता है दूरी आसान नहीं होगी। सिया ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो दूरी उसे कमजोर नहीं करती। अयान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही सादगी थी जिसने पहली बार उसे उस बारिश वाली रात में रोक लिया था। अयान ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें पता है, उसने कहा, मेरी जिंदगी में बहुत लोग आए, बहुत दोस्त बने, लेकिन तुम। वो कुछ पल रुक गया, फिर धीरे से कहा, तुम पहली इंसान हो जिसके साथ मुझे लगता है कि मैं सच में पूरा हूं। सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। अयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं जहां भी रहूं, जितनी भी दूर रहूं, मेरे दिल में हमेशा सिर्फ तुम रहोगी। सिया ने धीरे से कहा, और मैं इंतजार करूंगी। अयान हल्का सा मुस्कुराया। सच में? सिया ने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलते हैं, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। 6 महीने गुजर गए। दूरी आसान नहीं थी, लेकिन हर दिन कॉल, हर रात लंबी बातें, उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। फिर एक दिन सिया अपने ऑफिस से बाहर निकल रही थी। अचानक उसने सामने खड़े एक आदमी को देखा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अयान? वो सच में वही था। अयान मुस्कुराते हुए उसकी तरफ चल रहा था। सरप्राइज! सिया खुशी से उसकी तरफ दौड़ी और बिना सोचे उसे गले लगा लिया। उस पल सारी दूरी, सारा इंतजार, सब खत्म हो गया। अयान ने धीरे से कहा, मैं वापस आ गया हूं। सिया मुस्कुराई। कभी कभी जिंदगी में कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वो दिल में बस जाने के लिए होती हैं। अयान और सिया की ये मोहब्बत भी ऐसी ही एक कहानी है, जहां एक छोटी सी मुलाकात ने 2 दिलों की दुनिया बदल दी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा खूबसूरत लगा। और अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली गहरी और रोमांटिक लव स्टोरीज सुनना चाहते हैं, तो अभी मिडनाइट लव स्टोरीज 5 को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा होता है मोहब्बत का एक नया एहसास।